नमस्कार विद्यार्थियों। तो अभी हम जान रहे हैं भारत के एक महानतम शासक छत्रपति शिवाजी के बारे में, जिनका नाम भारत के इतिहास में बहुत ही प्रमुखता और सम्मान के साथ लिया जाता है। तो शिवाजी के बारे में अभी हमने बहुत सारी जानकारी जान ली है, कुछ एक जानकारी और बची है जो आज की इस क्लास में हम जानेंगे। तो अभी हम मुगल आक्रमणों में पढ़ रहे हैं छत्रपति शिवाजी के बारे में। तो शिवाजी के बारे में जितनी भी जानकारी हमने जानी, उससे आगे की जानकारी अभी हम देखते हैं। शिवाजी मराठा वंश के शासक थे, मराठा शासक थे, जिनका मुख्यतः क्षेत्र महाराष्ट्र क्षेत्र था। यानी महाराष्ट्र क्षेत्र में मराठों को संगठित करके शिवाजी ने ही प्रथम बार महाराष्ट्र क्षेत्र में मराठा साम्राज्य की नींव डाली थी, और यही मराठा साम्राज्य आगे लंबे समय तक चलता रहा और विदेशी ताकतों से लड़ता रहा। तो मराठा शासक शिवाजी के बारे में हम जान रहे थे। तो पिछली जो अपनी क्लास हुई उसमें हमने अब तक जो अंतिम पॉइंट था वो जाना, शिवाजी और मुगलों के बीच में संबंध को। तो उस पॉइंट में हमने जाना था कि शिवाजी और मुगलों के बीच में हमेशा संघर्ष होता रहा, लड़ाइयां होती रही, जिसके पीछे कारण था मुगल शासक औरंगजेब संपूर्ण भारत में मुस्लिम धर्म का प्रसार करना चाहता था, मुस्लिम राज्य की स्थापना करना चाहता था। इधर शिवाजी हिंदू धर्म की रक्षा के लिए मुस्लिम धर्म के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था। तो मुगल शासक औरंगजेब और शिवाजी के बीच में संघर्ष चलते आए थे, जिसकी जानकारी हमने पिछला जो पॉइंट था शिवाजी और मुगलों के बीच संबंध उसमें जाना। उसमें कल हमने अंत में जाना था कि औरंगजेब ने शिवाजी को नष्ट करने के लिए, शिवाजी को समाप्त करने के लिए बहुत सारे अभियान किए, अपने प्रमुख विश्वास पात्र सेनापतियों और योद्धाओं को शिवाजी के खिलाफ भेजा, लेकिन शिवाजी के सामने कोई नहीं टिक पाया और औरंगजेब अपने हर अभियान में असफल ही रहा। अंततः 1670 तक आते आते औरंगजेब ने भी ये स्वीकार कर लिया कि शिवाजी को बंदी बनाना या मारना उसकी बस की बात नहीं रही है। तो अंततः 1667 की जसवंत सिंह और शिवाजी के बीच जो संधि हुई, उस संधि के दौरान औरंगजेब ने भी शिवाजी को भारत का एक अलग से स्वतंत्र राजा स्वीकार कर लिया। औरंगजेब के राजा स्वीकार करने के बाद में शिवाजी ने लंबे समय के बाद खुद को राजा घोषित किया और खुद का स्वतंत्र राज्याभिषेक करवाया। तो आज का जो अपना पॉइंट है वो हम जानेंगे शिवाजी का राज्याभिषेक। शिवाजी के बारे में हम जानकारियां जान रहे थे। तो आज का अपना पॉइंट है शिवाजी का राज्याभिषेक। तो देखो, 19 वर्ष की उम्र में शिवाजी ने पहली बार बीजापुर के सुल्तान के खिलाफ सैन्य अभियान किया। उसके बाद में शिवाजी ने आसपास के क्षेत्रों के जो मुस्लिम शासक थे उनसे लड़ाइयां लड़ी और उनके क्षेत्रों पर अधिकार किया। अंततः शिवाजी की डायरेक्ट टक्कर मुगल शासक औरंगजेब से हुई। औरंगजेब भारत का सबसे शक्तिशाली शासक था, लेकिन शिवाजी अपने प्रदर्शन से औरंगजेब के सामने भी नहीं झुके और औरंगजेब को भी स्वतंत्र शासक स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया। अंततः औरंगजेब ने शिवाजी को स्वतंत्र शासक स्वीकार किया, तब जाकर शिवाजी ने खुद का राज्याभिषेक करवाया। तो शिवाजी के राज्याभिषेक से संबंधित जानकारी हम देखते हैं। तो देखो, शिवाजी ने खुद का राज्याभिषेक करवाया था रायगढ़ के किले में। रायगढ़ के किले में
महाराष्ट्र में रायगढ़ का प्रसिद्ध किला है। इसी रायगढ़ को शिवाजी ने अपनी राजधानी बनाया था। औरंगजेब के शासक स्वीकार करने के बाद में शिवाजी ने स्वयं का राज्याभिषेक रायगढ़ के किले में करवाया। जून 1674 को बनारस के प्रसिद्ध ब्राह्मण गंगा भट्ट को बुलवाकर, देखो शिवाजी ने स्वयं का राज्याभिषेक रायगढ़ के किले में करवाया था। जून 1674 को बनारस का एक प्रसिद्ध ब्राह्मण था गंगा भट्ट, उसको बुलाकर, बनारस के प्रसिद्ध ब्राह्मण गंगा भट्ट को शिवाजी ने बुलवाया और जून 1674 में अपना राज्याभिषेक रायगढ़ के किले में करवाया। तो देखो शिवाजी ने अपना पहला सैन्य अभियान तो 1646 में कर दिया था, यानी 19 वर्ष की उम्र में शिवाजी ने अपना पहला सैन्य अभियान 1646 में बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह के खिलाफ कर दिया था और उसमें शिवाजी को जीत भी मिली थी, यानी शिवाजी सफल भी हुआ था। तो शिवाजी ने उस समय यानी 1646 में खुद को राजा घोषित नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि शिवाजी का जो प्रमुख दुश्मन या उसका जो प्रमुख लड़ाई थी वो औरंगजेब से थी और औरंगजेब भारत का सबसे शक्तिशाली शासक था। औरंगजेब को हराए बिना या उसको झुकाए बिना शिवाजी ने खुद का राज्याभिषेक नहीं करवाया। अंततः जब औरंगजेब उसके सामने झुका, औरंगजेब ने स्वीकार किया, तब जाकर लंबे समय बाद शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक जून 1674 को करवाया रायगढ़ के किले में। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखो, राज्याभिषेक के दिन ही शिवाजी ने स्वयं को 3 उपाधियां भी दी थी। राज्याभिषेक करवाने के बाद में शिवाजी ने रायगढ़ के किले में स्वयं को 3 उपाधियां दी थी। उपाधियां कौन कौन सी दी थी? पहली उपाधि छत्रपति। तो राज्याभिषेक के बाद से ही शिवाजी को छत्रपति शिवाजी कहा जाने लग गया था। तो शिवाजी ने स्वयं को जो प्रमुख उपाधि दी वो दी छत्रपति। ये छत्रपति की उपाधि शिवाजी ने शुरू की थी और शिवाजी के बाद से ही मराठा वंश में आगे और जितने भी राजा हुए उन राजाओं के नाम के आगे भी छत्रपति लगाना शुरू हो गया। यानी मराठा वंश में राजा को छत्रपति कहा जाना शुरू हो गया और ये छत्रपति की जो उपाधि थी ये शिवाजी ने ही शुरू की थी। मराठा वंश में राजा को राजा नहीं बोलकर छत्रपति बोला जाता था और इसकी शुरुआत शिवाजी ने ही की थी। तो पहली उपाधि शिवाजी ने दी छत्रपति की। दूसरी उपाधि शिवाजी ने स्वयं को दी हिंदू धर्मोद्धारक। शिवाजी ने दूसरी उपाधि कौन सी धारण की? हिंदू धर्मोद्धारक, यानी हिंदू धर्म का उद्धार करने वाला। और तीसरी उपाधि दी गो। गो मतलब गाय। गो ब्राह्मण। गो ब्राह्मण प्रतिपालक। शिवाजी ने राज्याभिषेक के दौरान स्वयं को तीसरी उपाधि दी गो ब्राह्मण प्रतिपालक, मतलब गाय और ब्राह्मणों को पालने वाला या उनकी रक्षा करने वाला। तो इस प्रकार शिवाजी ने जून 1674 के दिन राज्याभिषेक करवाया और खुद को 3 उपाधियां दी, छत्रपति, हिंदू धर्मोद्धारक और गो ब्राह्मण प्रतिपालक। ये जानकारी है शिवाजी के राज्याभिषेक से संबंधित, जिसको आप ध्यान रखें। अगला अपना पॉइंट है, ये पॉइंट अपना पूरा हो गया। अगला पॉइंट है शिवाजी के अंतिम दिन। अंतिम
दिन या अंतिम समय, शिवाजी का अंतिम समय। तो अगला पॉइंट हम जानते हैं शिवाजी का अंतिम समय। तो देखो, शिवाजी अपने पूरे जीवन में अपने आसपास के जो मुस्लिम शासक थे उनसे और अन्य जो विदेशी ताकतें थी, जैसे अबिसिनियाई समुद्री डाकू हो गए, पुर्तगाली हो गए, या और अन्य जो विदेशी शक्तियां थी या विदेशी शासक थे, उन शासकों से और मुगलों से और अन्य मुस्लिम शासकों से शिवाजी ने अपने जीवन पर्यंत संघर्ष किया था। संघर्ष करने के पीछे शिवाजी के दो ही मुख्य उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य हिंदू धर्म का सम्मान, हिंदू धर्म को सम्मान दिलाना, हिंदू धर्म को स्वतंत्रता दिलाना, और दूसरा उद्देश्य अपनी मातृभूमि या अपना जो क्षेत्र था उसको सम्मान प्रदान करना। तो अपनी मातृभूमि और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए शिवाजी जीवन पर्यंत विदेशी शक्तियों और मुस्लिम शासकों से लड़ते रहे। शिवाजी का अंतिम समय किस प्रकार से व्यतीत हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, वो हम देखते हैं। तो शिवाजी का जो अंतिम समय था, शिवाजी अपन का अंतिम समय बहुत ज्यादा चिंता में व्यतीत हुआ था, यानी शिवाजी अपने अंतिम समय में बहुत ज्यादा चिंता में डूब गए थे। चिंता में डूबने का कारण दो थे। शिवाजी अपने अंतिम समय में चिंता में रहे, जिसके पीछे दो कारण थे। अंतिम दिन चिंता में बीते। इसके कारण क्या थे? दो कारण थे। शिवाजी के अंतिम दिन चिंता में बीते, इसके दो कारण थे। पहला कारण था शिवाजी अपने पुत्र संभाजी के मुगल सेवा में जाने से दुखी थे। एक समय शिवाजी का पुत्र था संभाजी, जो मुगलों की सेवा में चला गया था, मुगल दरबार में चला गया था और मुगलों के पास ही रहने लग गया था। इस बात से शिवाजी बहुत दुखी थे, क्योंकि जिन मुगलों के सामने शिवाजी ने कभी सर नहीं झुकाया और जिनसे हमेशा वो संघर्ष करते रहे हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, उन मुगलों के पास उसका पुत्र संभाजी चला गया, जिस बात से शिवाजी बहुत दुखी थे। तो अपने अंतिम समय में शिवाजी चिंता में रहे। इसका पहला कारण था कि उनके पुत्र संभाजी मुगलों की सेवा में चले गए। दूसरा कारण था शिवाजी की जो पत्नी थी, शिवाजी की पत्नी जिसका नाम था सोयरा बाई। शिवाजी की पत्नी थी सोयरा बाई अपने पुत्र राजा राम को उत्तराधिकारी मतलब राजा, उत्तराधिकारी का मतलब होता है राजा। शिवाजी की पत्नी सोयरा बाई अपने पुत्र राजा राम को उत्तराधिकारी बनाने के लिए षड्यंत्र रच रही थी। देखो, शिवाजी की जो पत्नी थी सोयरा बाई, उसका पुत्र था राजा राम। तो सोयरा बाई ये चाहती थी कि शिवाजी के बाद में मराठा साम्राज्य का शासक उसका पुत्र राजा राम बने, जबकि शिवाजी के बड़ा पुत्र संभाजी था। तो शिवाजी संभाजी को बनाना चाहते थे और नियम के अनुसार में संभाजी ही बनते, लेकिन
सोयराबाई की सोच राजा राम के प्रति थी, तो राजा राम को उत्तराधिकारी बनाने के लिए सोयराबाई ने शिवाजी के खिलाफ ही षड्यंत्र रचा था, या वो षड्यंत्र रच रही थी। इस बात से भी शिवाजी काफी दुखी थे। तो ये दो कारण थे जिनकी वजह से शिवाजी का जो अंतिम समय था वो चिंता में व्यतीत हुआ। इस चिंता की वजह से शिवाजी बीमार हुए और अंततः 20 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हो गई। शिवाजी के अंतिम जो दिन थे वो चिंता में व्यतीत हुए। चिंता के दो कारण हम जान चुके हैं। इसी चिंता की वजह से अंतिम समय में शिवाजी बीमार हुए और अंततः अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हुई। तो भारत का एक महानतम शासक जो अपने जीवन पर्यंत अपने सुख दुख की परवाह नहीं करते हुए अंतिम समय तक विदेशी शक्तियों के आगे नहीं झुका और हिंदू धर्म और अपनी मातृभूमि की रक्षा और सम्मान के लिए हमेशा लड़ता रहा, उनकी मृत्यु अप्रैल 1680 को हुई। शिवाजी ने मुस्लिम शासकों से, मुगलों से या अन्य राजाओं से जो लड़ाई लड़ी थी, जो युद्ध किए थे, वो युद्ध अपने राजपाट को बढ़ाने के लिए या अपने सुखों के लिए नहीं लड़े थे। शिवाजी ने जो संघर्ष किया था वो संघर्ष था हिंदू धर्म की रक्षा और अपने मातृभूमि को सम्मान दिलाना। इसके लिए शिवाजी ने अपने जीवन पर्यंत शत्रु शासकों से युद्ध किए थे। अपने साम्राज्य की बढ़ोतरी या सुख की कामना शिवाजी को नहीं थी। तो शिवाजी का नाम भारतीय इतिहास में बहुत ही प्रमुखता से है। आज भी शिवाजी को मातृभूमि के प्रति रक्षा और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए याद किया जाता है। तो ये शिवाजी से संबंधित जो पॉइंट था, शिवाजी का अंतिम समय, वो अपना पूरा हुआ। अब शिवाजी से संबंधित और जानकारियां हैं जो आगे के पॉइंटों में हम देखते हैं। ये जो भी विद्यार्थी क्लास देखते हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि बोर्ड के ऊपर आपको जो भी जानकारी लिखवाई जाती है, बताई जाती है, आप उस पर विशेष गौर करें और वीडियो को रोककर अपनी कॉपी में उस जानकारी को लिख भी लें, ताकि बाद में याद करने में आपको दिक्कत नहीं हो और आप वीडियो को पूरा देखें। जो जानकारी आपको बोर्ड पर बताई जाती है उसको आप लिखते रहें, नोट करते रहें, ताकि आपको बाद में दिक्कत नहीं हो। तो शिवाजी के बारे में हम जान रहे थे। अगला पॉइंट है अपना शिवाजी से संबंधित, वो है शिवाजी की धार्मिक नीति। शिवाजी की धार्मिक नीति अगला पॉइंट है अपना, शिवाजी की धार्मिक नीति। शिवाजी की धार्मिक नीति कैसी थी, धर्म के प्रति शिवाजी की सोच कैसी थी, वो हम जानते हैं। शिवाजी स्वयं हिंदू धर्म के अनुयायी थे और भगवान शिव के परम भक्त थे। शिवाजी की माता जीजाबाई भी शिव की परम भक्त थी। शिव की भक्त होने के कारण ही शिवाजी की माता ने अपने पुत्र का नाम शिवाजी रखा। बाद में शिवाजी भी शिव के परम भक्त थे और हिंदू धर्म के अनुयायी थे। तो हिंदू धर्म के प्रति तो उनकी सोच अच्छी रहेगी क्योंकि वो हिंदू धर्म के थे, लेकिन अन्य धर्मों के प्रति शिवाजी की सोच कैसी थी उसको हम जानेंगे शिवाजी की धार्मिक नीति में। तो सीधी सी बात है, शिवाजी बहुत ही ज्यादा धार्मिक सहिष्णु व्यक्ति थे,
यानी अन्य धर्मों के प्रति शिवाजी के मन में हमेशा सम्मान का भाव ही था। हिंदू धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इन धर्मों के प्रति तो शिवाजी के मन में सम्मान था ही। इसके अलावा शिवाजी की जो प्रमुख लड़ाई थी वो मुस्लिम शासकों से थी। तो मुस्लिम शासकों से लड़ाई होने के बावजूद भी मुस्लिम धर्म के प्रति शिवाजी के मन में सम्मान ही था। यानी शिवाजी मुस्लिम धर्म से भी घृणा नहीं करते थे। शिवाजी की शत्रुता केवल मुस्लिम शासकों से थी या उन राजाओं से थी जो हिंदू धर्म का नुकसान कर रहे थे। शिवाजी की लड़ाई मुस्लिम धर्म से नहीं थी। तो मुस्लिम धर्म के प्रति शिवाजी के मन में सम्मान ही था। उसको हम आगे देखते हैं। तो शिवाजी की धार्मिक नीति का जो प्रमुख जानकारी वो यही है कि शिवाजी एक धर्म सहिष्णु व्यक्ति थे। धर्म सहिष्णु का मतलब होता है सभी धर्मों के प्रति सम्मान करने वाला या सभी धर्मों के प्रति सम्मान की भावना रखने वाला। सभी धर्मों के प्रति सम्मान की भावना रखने वाले व्यक्ति को कहा जाता है धर्म सहिष्णु व्यक्ति। तो शिवाजी भी एक धर्म सहिष्णु व्यक्ति थे। सभी धर्मों के प्रति, चाहे से मुस्लिम धर्म हो, सिख धर्म हो, हिंदू, कोई सा भी धर्म हो, हर धर्म के प्रति शिवाजी के मन के अंदर सम्मान का भाव था। अब मुस्लिम धर्म के प्रति भी शिवाजी के अंदर सम्मान का भाव था। उससे संबंधित कुछ विशेष बातें हम जानते हैं। तो पहला हम जानेंगे इसमें कि शिवाजी की जो प्रजा थी, शिवाजी की प्रजा मतलब जनता, शिवाजी के राज में जो सामान्य जनता थी यानी प्रजा थी, उस प्रजा में मुस्लिम परिवार भी रहते थे यानी मुस्लिम व्यक्ति भी रहते थे। तो शिवाजी की प्रजा में जो मुस्लिम थे, मुस्लिमों को नमाज पढ़ने की पूरी स्वतंत्रता थी। शिवाजी की प्रजा में जो मुस्लिम थे या मुस्लिम परिवार थे, शिवाजी ने उन मुस्लिम परिवारों को अपने विचारों और नमाज पढ़ने की पूरी स्वतंत्रता दी हुई थी। तो इस बात से सिद्ध होता है कि शिवाजी मुस्लिम धर्म के प्रति भी अच्छी भावना ही रखते थे। इसके अलावा अन्य पॉइंटों को हम देखते हैं। जो मुस्लिम धर्म के फकीरों व पीरों को आर्थिक सहयोग देना। शिवाजी मुस्लिम धर्म के जो फकीर और पीर होते थे यानी मुस्लिम संतों को फकीर या पीर बोला जाता है। तो मुस्लिम धर्म के जो फकीर और पीर होते थे उनको सहयोग देने के लिए शिवाजी स्वयं उनको आर्थिक सहायता यानी धन की सहायता भी दिया करते थे। तो ये बात भी शिवाजी की प्रमुखता को दर्शाती है कि वो धर्म सहिष्णु व्यक्ति थे। इसके अलावा युद्ध में कभी मराठों को कुरान मिल जाती थी तो शिवाजी उसको सम्मान पूर्वक
मुस्लिमों को दे देते थे। कभी शिवाजी की मराठा सेना का सामना मुस्लिम राजाओं से होता और युद्ध में मुस्लिमों को मार दिया जाता और उनका जो पवित्र ग्रंथ है, पढ़ने का जो धार्मिक ग्रंथ है, उसको कुरान कहते हैं। तो मुस्लिमों का धार्मिक ग्रंथ कुरान जब मराठा सैनिकों के हाथ लगता तो शिवाजी उस कुरान का अपमान नहीं करते थे और उसको भी सम्मान पूर्वक जो अन्य मुस्लिम व्यक्ति होते थे उनको पढ़ने के लिए दे देते थे। इसके अलावा भी और बहुत सारी बातें हैं जो ये सिद्ध करती है कि शिवाजी की सोच मुस्लिम धर्म के प्रति भी अच्छी ही थी, यानी मुस्लिम धर्म का भी शिवाजी सम्मान करते थे। शिवाजी की जो धार्मिक नीति थी उसमें अन्य धर्मों के प्रति सम्मान का भाव बताया गया है। इसके अलावा भी हम देखते हैं कि शिवाजी ने खुद की सेना में, शिवाजी की जो प्रमुख शक्तिशाली सेना थी मराठा सेना, उस सेना में शिवाजी ने बहुत सारे मुसलमानों को बड़े बड़े पदों पर रखा हुआ था। अपने जहाजी बेड़े में भी मुसलमानों को रखा हुआ था, यानी खुद की सेना में शिवाजी ने मुसलमानों को भी भर्ती किया हुआ था। इस बात से भी यही सिद्ध है कि शिवाजी की सोच मुस्लिम धर्म के प्रति सम्मान पूर्वक ही थी। कभी कभार युद्ध के दौरान मुस्लिम परिवार की महिलाएं या बच्चे शिवाजी की सेना के हाथ लगते तो शिवाजी उनका वध नहीं करते थे, उनको मारते नहीं थे, बल्कि उनको सम्मान पूर्वक वापस उनके क्षेत्रों में लौटा देते थे। तो शिवाजी की धार्मिक नीति अन्य धर्मों के प्रति, मुस्लिम धर्म के प्रति अच्छी ही थी। यहाँ पर हम एक कहानी को देखते हैं कि एक बार मराठा सेना ने बीजापुरी नाम का एक स्थान था, उस स्थान पर आक्रमण किया। बीजापुरी का गवर्नर था मुल्ला अहमद नवायत। मुल्ला अहमद नवायत बीजापुरी का गवर्नर था। बीजापुरी का गवर्नर मुल्ला मोहम्मद नवायत। देखो, बीजापुरी का गवर्नर था मुल्ला मोहम्मद नवायत। इससे युद्ध हुआ शिवाजी का, यानी शिवाजी की मराठा सेना का। शिवाजी स्वयं नहीं थे इस युद्ध में, मराठा सेना को ही भेजा हुआ था। तो मराठा सेना का युद्ध बीजापुरी के गवर्नर मुल्ला मोहम्मद नवायत से हुआ। युद्ध में मुल्ला मोहम्मद नवायत को मार दिया गया और उसके नगर को लूट लिया गया। उसके नगर पर शिवाजी का अधिकार हो गया। अब इस युद्ध में मराठा सेना को मुल्ला मोहम्मद नवायत की पुत्रवधू थी। पुत्रवधू मतलब उसके पुत्र की बहू जो नई थी, मतलब शादी हुई थी, जो काफी ज्यादा सुंदर थी। तो मुल्ला मोहम्मद नवायत की सुंदर पुत्रवधू मराठों के हाथ लगी। तो मराठों ने शिवाजी को खुश करने के लिए उस पुत्रवधू को शिवाजी को भेंट करना चाहा और वो उसको लेकर शिवाजी के पास गए और शिवाजी को भेंट की। तो शिवाजी ने उस पुत्रवधू को स्वीकार नहीं किया, बल्कि उसको बहुत सारे वस्त्र आभूषण देकर पूरे सम्मान के साथ वापस बीजापुरी में लौटा दिया। तो ये बात भी यही सिद्ध करती है कि शिवाजी की सोच मुस्लिम धर्म के प्रति या मुस्लिम लोगों के प्रति खराब नहीं थी। केवल शिवाजी की लड़ाई मुस्लिम राजाओं से थी, और वो भी इसलिए क्योंकि वो उसकी मातृभूमि और हिंदू धर्म के प्रति खराब सोच रखते थे, खराब व्यवहार करते थे। इसीलिए शिवाजी ने मुस्लिम धर्म के शासकों और अन्यों से लड़ाई लड़ी। बाकी शिवाजी की जो धार्मिक नीति थी वो अन्य धर्मों की तरह मुस्लिम धर्म के प्रति भी सम्मान की ही थी। तो ये शिवाजी की धार्मिक नीति की मुख्य बातें हैं।